अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा एस्टीमोम टैबलेट का। तो एस्टीमोम टैबलेट बेसिकली है किस लिए इस्तेमाल की जाती है, फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद को यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है एस्टीमोम और ये ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रही, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 193 रुपीज़ में 193 रुपये में आपको 10 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है मिसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम्स। अब ये मिसोप्रोस्टोल है क्या, तो ये एक गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट भी है, ये एक प्रोस्टग्लैंडिन एनालॉग भी है और ये अबॉर्टिफेशेंट भी है। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके फ़वाइद और इस्तेमाल किस किस कंडीशन में होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव है, तो ये आपकी मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। किस कंडीशन में, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना हो पेन किलर्स का, दर्द कश अद्वियात का, ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनको गैंठिया का मर्ज़ हो या दर्दें हो या जोड़ों के मसाइल हो, तो ऐसे मरीज़ों को मजबूरन ये जो पेन किलर्स हैं इनका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म करना पड़ता है लंबे अरसे के लिए। तो ऐसी कंडीशन में इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ, पेन किलर्स के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ आपके मैदे में अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो जाती है। तो ये आपको उस अल्सर या ज़ख़म की शिकायत से बचाने में मदद देती है। उन पेन किलर अद्वियात के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपके मैदे में अल्सर या ज़ख़म की शिकायत ना हो। इस हवाले से ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट है। इसके अलावा ये प्रोस्टग्लैंडिन एनालॉग है। बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल जो है डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग से बचाव के लिए या उसको रोकने के लिए भी करवाया जाता है। ये आपकी यूट्रस जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग को रुकने में मदद मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो अबॉर्टिफेशेंट, एज अबॉर्टिफेशेंट यूज़ की जाती है हमल को गिराने के लिए। तो ये आपकी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से यूट्रस जो है हमल को गिरा देती है, ज़ाया कर देती है। अगर 10 से 12 हफ्ते का हमल हो तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स अगर किसी मजबूरी के तहत हमल को गिराना चाह रहे हों, बच्चे में कोई डिफेक्ट है, ग्रोथ ठीक नहीं है या किसी और मजबूरी में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, किसी और मजबूरी की वजह से आप बच्चा नहीं चाहते, आप हमल गिराना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, निचले पेट के हिस्से में शदीद दर्द हो सकती है, सर दर्द हो सकती है, बुखार आ सकता है, कपकपाहट हो सकती है, डायरिया हो सकता है, घबराहट बेचैनी भी आपको देखने में मिल सकती है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो एक तो ज़हन में रखिएगा किसी और मसले को ट्रीट करने के लिए हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमल गिर सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है जो आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चूँकि मुख्तलिफ कंडीशंस में इसका देने का रूट भी डिफरेंट हो सकता है। यानी कि बाज़ का ज़ुबान के नीचे रखवाई जाती हैं, बाज़ का खाने के लिए दी जाती हैं और बाज़ का यूट्रस में रखने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ कंडीशंस में इसकी डोजेज भी डिफरेंट हो सकती है और इसका देने का जो रूट है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। तो ये सारी डिटेल थी जी एस्टीमोम टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है इसके हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।